जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पीछे के क्लास में भक्ति आंदोलन पढ़ रहे थे और उसी क्रम में आज भक्ति आंदोलन का ये अंतिम लेक्चर है। ठीक, भक्ति आंदोलन को हम लोग 3 भागों में विभाजित किए थे। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन, दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। ठीक, उत्तर भारत और दक्षिण भारत ये हम लोग पढ़ चुके हैं और महाराष्ट्र बचा है। ठीक है, और भक्ति आंदोलन का अर्थ और सूफी आंदोलन का अर्थ, ये दोनों का अर्थ मैं पीछे के क्लासों में बताया हूँ आपको। मतलब एकदम हम जीरो से स्टार्ट करके पूरा भक्ति और सूफी पूरा टोटल पढ़ेंगे। तो भक्ति आज खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, सूफी आंदोलन स्टार्ट करेंगे। और सूफी के खत्म होने के बाद फिर हम मुगल काल, जैसे एक आता है ना कि अब फला लोग पधार रहे हैं तो एकदम मुगल काल, फिर मुगल लोग पधारेंगे। ठीक है, तो आइए हम भक्ति आंदोलन जो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन था उसके बारे में देखते हैं। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, अभी इधर मत देखिएगा, मैं कह रहा हूँ इधर मत देखिएगा। तो कुछ लोग इधर ही देख रहे होंगे जानबूझ के कि सर जी इधर क्या लिखे हैं। अरे भाई, वो आप ही के लिए मैं लिखा हूँ, कुछ अलग नहीं लिखा हूँ, आप ही के लिए लिखा हूँ और आप ही इसको नोट करेंगे। लेकिन पहले समझ लीजिए फिर इसको नोट करिएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन में संत ज्ञानेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के क्या है, प्रवर्तक माने जाते हैं, संत ज्ञानेश्वर। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि महाराष्ट्र धर्म की स्थापना की। कौन? संत ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र धर्म की स्थापना की या महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अच्छा, इन्होंने गीता गीता को क्या किया, संत ज्ञानेश्वर ने गीता को मराठी भाषा में लिखा और उस पुस्तक का नाम क्या कहा गया, उस पुस्तक को ज्ञानेश्वरी, यानी मराठी भाषा में गीता इन्होंने लिखा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञानेश्वरी कहते हैं। और ये ज्ञानेश्वरी इन्हीं के नाम पे है। देखिए, इनका नाम ज्ञानेश्वर है और ज्ञानेश्वरी गीता जो कि मराठी भाषा में लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम है ज्ञानेश्वरी। तो, तो संत ज्ञानेश्वर में इतना ही है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रथम संत थे। अच्छा, महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन ना, उसमें संतों का क्रम, कौन संत पहले आए फिर उसके बाद इससे भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या ऑल वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित सजाइए, निम्नलिखित संतों को क्रम से सजाइए, क्रम से लगाइए, दे देगा उल्टा सीधा, फिर आपको सजाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को भी दिमाग में रखेंगे। अच्छा, अभी तक मैं जितना भी भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में बताया हूँ, उन संतों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे विशेषताएं, कुछ मुख्य विशेषताएं, जैसे कबीरदास के कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी दिमाग में आपको रखना है। वो भी ऑप्शन में दे देगा, कबीरदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो दे देगा उठा के, इनका उनका उनका इनका ऐसे मिला के दे देगा, फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो उनकी विशेषताओं से, संतों की विशेषताओं से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको भी, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति आंदोलन, और आगे सूफी आंदोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये संत ज्ञानेश्वर हो गए। अच्छा, संत ज्ञानेश्वर के बाद अगला नामदेव आते हैं। अगले संत कौन है महाराष्ट्र में? नामदेव। अच्छा, ये इस्लाम से प्रभावित थे। अब अब आप सोचेंगे कि नामदेव इस्लाम से प्रभावित थे, इसका क्या मतलब है? तो इसका, इस्लाम से प्रभावित होने का मतलब है कि हर धर्म में कुछ न कुछ अपनी एक्सट्रीम विशेषताएं होती हैं, जो कि अच्छी विशेषताएं होती है हर धर्म में। जैसे इस्लाम की क्या एक्सट्रीम विशेषताएं हैं, जो अच्छी विशेषताएं हैं, क्या है इस्लाम की? इस्लाम की विशेषताएं क्या है कि इस्लाम में एकेश्वरवाद है। क्या है? एकेश्वरवाद, यानी केवल एक ही ईश्वर को सब लोग मानते हैं। ठीक, पहला तो ये है। दूसरी विशेषता क्या है? समानता। समानता का मतलब क्या है कि एक अल्लाह है और अल्लाह के अंतर्गत सब बंदे हैं उनके, अल्लाह और उनके सब बंदे, माने सभी बंदे आपस में क्या है, अल्लाह के लिए समान है। कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो इस इस चीज से प्रभावित थे ये नामदेव, इस्लाम से प्रभावित थे का मतलब यही है कि
इस्लाम के में जो समानताएं थी उससे प्रभावित थे। इस्लाम में जो एकेश्वरवाद था, केवल एक ही ईश्वर को, एक ही अल्लाह को लोग मानते हैं, उससे प्रभावित थे। आज भी आप देखते होंगे, हालांकि इंडिया में तो इस समय इस्लाम में भी जातियां बन गई हैं, लेकिन अभी भी इस्लाम में सभी लोगों को लगभग एक समान ही देखा जाता है, अभी भी। ठीक है, तो इस्लाम की ये दो मुख्य विशेषता। अच्छा, क्रिश्चियन की आप देखिए, क्रिश्चियन में क्या है कि मानव सेवा, वो उसकी एक्सट्रीम विशेषता है, मानव सेवा। हालांकि मानव सेवा करके ये लोग धर्म परिवर्तन भी करवाते हैं क्रिश्चियन लोग। जैसे कोई अंधा हुआ, कोई लंगड़ा हुआ, कोई लूला हुआ, उन लोग क्या करेंगे, ये लोग बाकायदे उनकी सेवा करेंगे, उनको दवाई करेंगे, उनका सारा चीज करेंगे, लेकिन बाद में फिर उनका धर्म परिवर्तन भी करवा देंगे। प्रेम से धर्म परिवर्तन कराएंगे, जबरदस्ती नहीं। तो है तो बहुत अच्छी चीज मानव सेवा करना, ये इससे अच्छी चीज क्या है। लेकिन वही है, मानव सेवा के चक्कर में पीछे से धर्म परिवर्तन भी क्रिश्चियन लोग करवाते हैं। ये उसकी एक अलग, लेकिन एक्सट्रीम विशेषता है ना। आप सोचिए, अगर धर्म परिवर्तन ना कराते तो कितनी अच्छी विशेषता है क्रिश्चियन की। ठीक है, इस्लाम के, हिंदू धर्म की क्या है, सहिष्णुता। कितनों, अब भारत में देखिए, तमाम जाति हैं, धर्म हैं, तमाम चीजें हैं, तमाम वर्ग हैं, लेकिन जब देश की बात आती है, जब उसकी बात आती है, तो सब इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान से जब कोई कुछ भी होता है तो पूरा देश एकदम, सब लोग इकट्ठा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई धर्म हो, कोई जाति हो। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझाना है। इस्लाम से प्रभावित का मतलब है कि इस्लाम में समानता थी, एकेश्वरवाद था, यानी अल्लाह उसके सारे बंदे सब एक समान है। इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं है कि कोई नीचा है, कोई नीचा है। अच्छा, ये भक्ति आंदोलन के जो नामदेव हैं, जो ये लोग हैं भक्ति आंदोलन के जो संत हैं, ये अधिकतर क्या है, निम्न जाति के हैं। अधिकतर निम्न जाति के हैं यह संत, इसलिए ये प्रभावित है। ठीक है, तो मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास आदि के विरोधी नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, इन सारी चीजों के ये विरोधी थे। ठीक, अच्छा, इनके गुरु ज्ञानेश्वर, अब देखिए नामदेव के पहले गुरु ज्ञानेश्वर आ गए, यानी ज्ञानेश्वर के बाद नामदेव आएंगे। अच्छा, नामदेव शुरुआत में तो डाकू थे, बाद में ये क्या हो गए, दर्जी हो गए। शुरुआत में क्या थे, डाकू थे, बाद में दर्जी हो गए। अच्छा, उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित, नाम नामदेव ने जितने भी उपदेश दिए हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ठीक, अच्छा, ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। नामदेव जो है वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। ये क्या है भाई, ये वारकरी संप्रदाय आगे चल के जो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन था, वो दो भागों में विभाजित हो गया। एक वारकरी संप्रदाय, एक धारकरी संप्रदाय। तो आइए अब उसको देखते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन दो भागों में विभाजित हो गया, वारकरी संप्रदाय और धारकरी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तुकाराम थे, और धारकरी के संपादक कौन थे, रामदास थे। धारकरी संप्रदाय लोग राम के उपासक थे, वारकरी संप्रदाय लोग विष्णु के उपासक थे। हालांकि बाद में राम को भी विष्णु का अवतार ही कहा जाता है, आप जान ही रहे हैं। ठीक, अच्छा, वारकरी संप्रदाय का केंद्र क्या था, पंढरपुर। ठीक, वारकरी संप्रदाय मतलब ये जो तुकाराम थे, जहांगीर व शाहजहां के समकालीन थे तुकाराम। अब जहांगीर व शाहजहां के समकालीन है, और यहाँ पे देखिए शिवाजी के रामदास कौन है, शिवाजी के समकालीन है, तथा गुरु है किसके, इसके गुरु हैं रामदास। दास बोध नामक पुस्तक इन्होंने लिखी, रामदास ने लिखी। ठीक, अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था मुगलों के राजाओं का क्रम याद करने के लिए, याद है आपको, भज सब। ठीक, तो अब देखिए जहांगीर और शाहजहां, जहांगीर और शाहजहां के समकालीन कौन है, तुकाराम, तुकाराम हो गए। ठीक, और शिवाजी के समकालीन, अब देखिए शिवाजी के समकालीन का मतलब, शिवाजी के समकालीन का मतलब औरंगजेब के समकालीन, क्योंकि औरंगजेब और शिवा एक दूसरे के समकालीन है, यानी औरंगजेब के समकालीन औरंगजेब ये है। औरंगजेब के समकालीन कौन थे, रामदास थे। रामदास कौन थे, भक्ति संत थे। ठीक, और एक सिख गुरु रामदास थे।
वो अकबर के समकालीन। यहाँ अकबर ये है, यहाँ भी रामदास एक है, ठीक। एक यहाँ भी रामदास है और एक औरंगजेब के समय भी रामदास है। ये रामदास जो है, जो अकबर के समय वाले हैं, ये सिख गुरु हैं। ये रामदास जो है, ये भक्ति संत है, महाराष्ट्र आंदोलन के भक्ति संत है, ठीक है। तो अब एक चीज आप देखिए कि इनका केंद्र क्या था, पंढरपुर। ये विष्णु के उपासक, वारकरी संप्रदाय लोग विष्णु के उपासक, जहांगीर व शाहजहां के समकालीन। मैंने बताया तुकाराम जो थे, जो संस्थापक थे वारकरी के, ये जहांगीर व शाहजहां के समकालीन थे, ठीक। और संत रामदास जो थे, वो औरंगजेब व शिवाजी, ये रामदास औरंगजेब और औरंगजेब के समकालीन शिवाजी था, तो इसलिए शिवाजी और औरंगजेब के समकालीन कौन हो जाएंगे, रामदास हो जाएंगे। रामदास दो हैं, एक अकबर के समय आएंगे लेकिन वो सिख गुरु रामदास है, और ये भक्ति संत रामदास है। इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अच्छा, इन जो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जो संत थे ना, इन संतों का सिखों के, मराठों के उदय में भी बहुत बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र में जो मराठों का उदय हुआ, उस उदय में भी इन भक्ति, महाराष्ट्र के जो भक्ति संत हैं, उसका योगदान है। जैसे मराठों के उदय में कई चीजें जोड़ी जाती हैं। एक तो भौगोलिक कारण जोड़ा जाता है, मराठों के उदय में क्या क्या, एक भौगोलिक कारण, ठीक। एक मुगलों के अगेन इनका कुछ सेंटिमेंट ऐसा था, उसको माना जाता है, ठीक। एक होता है कि जो महाराष्ट्र में भक्ति संत थे, इनकी भी भूमिका जो है मराठों के उदय में बड़ा महत्वपूर्ण रखती है। महाराष्ट्र वाले एरिया में जो मराठा थे, उनके उदय में इन जो महाराष्ट्र के भक्ति संत थे, वो बड़ा महत्वपूर्ण, माने मराठों के उदय होने के जो कारण है, उसमें ये महाराष्ट्र के भक्ति संतों का भी बड़ा योगदान है। और जब मैं आपको मराठों के बारे में बताऊंगा, तो ये सारी चीजें पूरा डिटेल डिस्कस करूंगा, मराठों का इतिहास जानना, ठीक है। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन जो था, उस वो भक्ति, महाराष्ट्र में जो भक्ति संत थे, ये भक्ति संत महाराष्ट्र में मराठों के उदय में बड़ी भूमिका निभा रहे, ठीक है। ये भी दिमाग में आप रखेंगे। अच्छा, जो ये रामदास थे, इनकी एक पुस्तक है दासबोध, कहीं की दासबोध लिखा रहेगा, कहीं की दसबोध भी लिखा रहता है, ठीक। इन्होंने इस नामक पुस्तक लिखी। अब आगे देखिए, संत रामदास औरंगजेब और शिवाजी के समकालीन। तो मैंने बताया ना कि जो संत, जो भक्ति संत रामदास है, वो औरंगजेब और औरंगजेब शिवाजी के समकालीन है, तो दोनों हो जाएगा, औरंगजेब और शिवाजी के समकालीन। सिख गुरु रामदास अकबर के समकालीन। ये रामदास और ये रामदास अलग अलग है। ये सिख गुरु है, ये भक्ति संत है, ठीक है, इसलिए ये अकबर के समय आ रहे हैं, ये औरंगजेब और शिवाजी के समय आ रहे हैं। अच्छा, संतों का क्रम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, कि सबसे पहले संत कौन बने, ज्ञानेश्वर, उसके बाद नामदेव, उसके बाद तुकाराम, उसके बाद रामदास। तो ये संतों के क्रम से, कौन से संतों के, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संतों के क्रम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संतों की विशेषताओं से भी, कुछ प्रमुख विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भक्ति आंदोलन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो यही इतना है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। आप इसको ऐसे ही अपने कॉपी पर नोट करिएगा, आपको समझ में आ ही गया होगा कि अच्छा, ये भाई सब जो मैं बताया हूँ, ये सब बता चुका हूँ मैं। आप पहले लेक्चर में जाकर देखिएगा, वहां मैंने मेडिवल हिस्ट्री की रूपरेखा बताया है। वो रूपरेखा में कैसे पढ़ना है, क्या क्या है, वो सारी डिटेल मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये हो गया महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत, यही इतना है महाराष्ट्र में, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक। तो आज भक्ति आंदोलन का चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब हम किस में घुसेंगे, सूफी आंदोलन। अच्छा, भक्ति आंदोलन के बारे में कुछ चीजें और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे क्या क्या उसमें आपको पॉइंट करना है। जैसे भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन के अर्थ के बारे में जानना है, ठीक। फिर इसके बाद उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर कौन ले गया, दक्षिण में कौन शुरुआत किया, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद संतों के बारे में, संतों की कुछ विशेषताओं के बारे में। फिर कौन किसके समकालीन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। फिर संतों का क्रम, अद्वैतवाद किसने दिया, ये सारी चीजें दिमाग में आपको रखनी है, ठीक। तो आगे के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे,
सूफी आंदोलन। अच्छा, सूफियों में भी चिश्ती सिलसिला बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिलसिलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चिश्ती बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करिए, जब तक आगे के लेक्चर हम पढ़ाएंगे तब तक के लिए आप ये भक्ति आंदोलन जितना मैं पढ़ाया हूँ सब पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई कंफ्यूजन तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। ठीक है, और आप जितना मैं बता रहा हूँ ना, इससे ज्यादा आपको नहीं जाएगा भाई। मैं एक्सटेंसिव कवर कर रहा हूँ, ज्यादा लेकर चल रहा हूँ कि कहीं कुछ छूटे ना। और भी आपको डीप में, अब जैसे संत ज्ञानेश्वर के बारे में और जानना है, उनके बारे में पूरा वो जानना, तो जानिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रेलिवेंट है वहां से, वहां आप डीप जाएंगे तो ठीक रहेगा। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वहां डीप जाइए। भक्ति आंदोलन में कबीर दास के बारे में डीप जाइए, रामदास के बारे में, रामानंद के बारे में डीप में जाइए। ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भाई आज का लेक्चर बस इतना ही। आगे के लेक्चर में सूफी का अर्थ और उसके आगे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।